हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल तहसीन शेख। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और हम 9th स्टैंडर्ड में काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, चार्ज। तो ये सारी टर्म्स जो हैं आप ऑलरेडी नोन हो, ये सारे टर्म्स है। इसी को आगे ले चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर किस तरीके से एक वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट है किस तरह पास होता है। आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप हो सके तो दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली ये चैनल मैंने सिर्फ स्टूडेंट के लिए बनाया है जो घर पे बैठकर स्टडी कर सके। बिकॉज अब कोविड की वजह से स्कूल तो चालू हो नहीं रहे हैं, तो वो इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्टडी में कर सके, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ सके और उनको इजीली वो समझ में आए। तो सिर्फ इसलिए चैनल बनाया गया है। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। अब इसमें मटेरियल्स क्या क्या लगने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपके सामने जो दिखाया जा रहा है ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें आपको मटेरियल है कनेक्टिंग वायर्स, ये जो दिख रहे हैं आपको ये कनेक्टिंग वायर्स है। इलेक्ट्रिक सेल, ये जो है आपकी एक इलेक्ट्रिक सेल है। देन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो ये जो आपको दिख रहा है साइन, ये रेजिस्टर का साइन है जो रेजिस्टर प्रोड्यूस कर रहा है। वोल्ट मीटर बीच में लगाया गया है, यहाँ पर एमीटर जो करंट रिकॉर्ड करेगा, और प्लग की यानी जहां से ऑन एंड ऑफ आप की कर सकते हो, तो ये आपकी प्लग की हो गई। तो ये छोटा सा एक सर्किट है। इस सर्किट को समझते हैं हम। इस सर्किट में हायर पोटेंशियल, यानी यहाँ पर ये पार्ट जो है वो हायर पोटेंशियल का है। उसके बाद आप देखेंगे लोअर पोटेंशियल, यानी ये जो पार्ट है वो लोअर पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, और इसके बीच में जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन फ्लो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो चलते हैं कि यहाँ का जो सर्किट है वो किस तरह फ्लो हो रहा है वो देखते हैं। तो ये पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जाएगा, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच से ये जाने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसके बीच में एक वोल्टमीटर रखा गया है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, वी ए बी के नाम से हमने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए इसको डिनोट किया हुआ है। और इसी इसी ए से बी पॉइंट के बीच में क्या होंगे, चार्ज आयन फ्लो होंगे, जो कि हम क्यू से डिफाइन करते हैं। अब आप देखोगे कि जब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो चार्ज आयन है वो क्या होंगे, पास होंगे। तो द सेल गिव द एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू द रेजिस्टेंस वेर वर्क, हम जो काम होगा वो किस तरह से डिनोट करेंगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड Q के मल्टीप्लीकेशन से हम क्या करेंगे, वो बताएगा कि इसमें क्या हो रहा है, कितना काम हो रहा है या कितनी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सेल्स को मिल रही है या कितना वर्क हो रहा है। अच्छा, अब जब यहाँ से यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब चार्ज एंड पास होंगे, तो ये डायरेक्ट तो पास नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमने इस पे बीच में क्या है, रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पास होने के लिए क्या लगेगा, कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टी। क्या कहेंगे, टाइम को टी, यानी इतना टाइम लगता है पार्ट ए, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का उस चार्ज को फ्लो होने के लिए। द वर्क इज परफॉर्म इन टाइम टी, देन ड्यूरिंग दैट टाइम द एनर्जी क्या होगी, Va इंटू क्यू, ये रेजिस्टर्स देगा। अब सपोज करते हैं कि ये जो रेजिस्टर है यहाँ से यहाँ तक देगा, तो ऑब्वियसली अगर हम फैन या मिक्सर कुछ चलाते हैं तो जब एनर्जी फ्लो होती है तो आप नोटिस करोगे कि उसका टेम्परेचर रेज होता है या थोड़ा गर्म हो जाता है। तो कहीं पे भी जब चार्ज आयन फ्लो होते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की भी एक बात आ जाएगी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि हीट इंक्रीज होगा। तो पावर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर बनेगा, और इलेक्ट्रिकल पावर यानी एनर्जी अपॉन टाइम, कितनी एनर्जी लग रही है और कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है वो देखेगा। तो अब आप देखेंगे आगे हम इसको डिराइव करते हैं कि किस तरीके से।
अगर हम उस रेजिस्टेंस की जगह पर क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं मोटर से, तो हमारा पावर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। एनर्जी क्या थी, हम क्या वर्क जो मिल रहा था हमको, जो पावर मिल रहा था, यानी जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही थी, वो किसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर थी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी और जितना चार्ज जो है फ्लो हुआ उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिया और टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ ये टी लिख दिया हमने। तो ये हमारा पावर बन गया। अच्छा, आप नोटिस करोगे कि Q अपॉन टी एक और फॉर्मूला होता है जो हमने ऑलरेडी कहाँ पर पढ़ चुके हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ना। Q अपॉन टी होता है आई। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली VA इंटू आई कर सकते हैं, तो VAB इंटू आई कर दिए, Q अपॉन टी की को हमने रिप्लेस करके आई लिख दिया। अच्छा, अब हीट जो होता है, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। लेकिन पावर हमारे पास क्या मिला है, ये मिल गया है VAB इंटू आई। तो हम पावर की जगह VAB इंटू आई रख देते हैं इंटू टी। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VAB यानी हम ओम्स लॉ ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कि V किसके बराबर होता है, करंट इंटू रेजिस्टर के बराबर होता है। तो V यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो हम VAB की जगह पर IR भी पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, VAG की जगह पर IR पुट कर दिया। तब यहाँ पर डबल आई हो गया, तो हम इसको लिख देते हैं आई स्क्वायर इंटू RT। तो हीट क्या मुझे मिला, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RT इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम लोग बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये किस तरीके से हमने ड्राइव किया, जो हमारा सर्किट था उसी में से हमने ये कंडीशंस निकाल कर लाए हैं कि हीट जो है वो करंट के स्क्वायर और रेजिस्टेंस और कितना टाइम में वो हो रहा है इसके बराबर होता है। इट्स कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर हमने ऑलरेडी निकाल के लाए हैं VAB इंटू आई। तो वोल्ट की इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम वोल्ट में मेजर करते हैं और आई जो है वो एम्पियर में करते हैं। तो हम अगर दोनों को लिखे तो वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन 1 कूलम और एम्पियर जो है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो अब ये 1 कूलम और 1 कूलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, वाट्स के बराबर होता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वाट। तो ये जो हमारा यूनिट भी हमने ड्राइव कर लिया। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये, जो एनर्जी फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और इसी तरीके से मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको ये लेसन जो इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटेड लेसन है वो करवा दूंगी। लेकिन आप इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फायदा ले सके। थैंक यू।